तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है 5 ऐसे मिस्टेक्स जो आप करते हो फैट लॉस की ड्यूरिंग, जिस वजह से आपका ऑप्टिमल फैट लॉस नहीं हो पाता या फिर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। इस वीडियो का टॉपिक उसी बारे में होगा। और उससे पहले ये बताओ कि किस किस ने अपना विंटर आर्क शुरू कर दिया है। मैं तो 1 महीना हो गया, मैंने अपना बल्किंग स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ दिन के। और इस बार मैं लीन बल्किंग कर रहा हूँ, ये मेरा सेकंड बल्क है। इससे पहले भी मैं एक बार बल्क कर चुका हूँ। और क्योंकि मुझे मसल गेन करना था, इसीलिए तो इस साल का बल्किंग और ख़ास होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। और इस साल का बल्किंग थोड़ा लॉन्ग रहेगा क्योंकि मैं लीन बल्किंग कर रहा हूँ। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपना फुल डे ऑफ ईटिंग, अपना ट्रेनिंग स्प्लिट सब दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहला पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सारे मिस्टेक्स कहीं ना कहीं मैं भी करता था जब मैं फ़ैट लॉस कर रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये मिस्टेक्स दोहराएं जिस वजह से आपका फ़ैट लॉस सही से ना हो पाए, इसीलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। होप दिस हेल्प्स। तो सबसे पहला मिस्टेक होगा डूइंग टू मच ऑफ अ कार्डियो। जी हाँ, जब भी बात आती है फ़ैट लॉस की तब लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो पे रिलाई करने लगते हैं। जिम जा रहे हैं, भाग रहे हैं ट्रेडमिल में 1 घंटा, 50 मिनट, 1 घंटा ट्रेडमिल में भाग रहे हैं। एक बार सुबह भाग रहे हैं, फिर शाम को आ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। और अपने ट्रेनर्स को भी अगर पूछोगे, मतलब सब ट्रेनर्स ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ जिम में ऐसे ट्रेनर्स होते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे कि मेरे को फैट लॉस करना है, तो वो बोलेंगे हाँ जाओ ट्रेडमिल में भागो, साइकिलिंग करो, ये सब करो। लेकिन कार्डियो करने से आपका फैट लॉस नहीं होता। कार्डियो को आपको एज अ टूल यूज़ करना है जब आपको फैट लॉस करना है। अगर आप कार्डियो के ऊपर रिलाई करके फैट लॉस करने जाओगे तो आपका सिर्फ फैट लॉस नहीं, आपका मसल लॉस भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कार्डियो होता क्या है। कार्डियो होता है आपका हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हेल्दी रहे, आपका हार्ट रेट ऊपर रहेगा, तो आप अच्छे से अपने कार्डियो सिस्टम को वर्क करवा पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर रिलाई करके फैट लॉस करने लगो। ज़्यादा कार्डियो करने से आपका फैट बर्न होने के साथ साथ आपके मसल बर्न होने के चांस रहते हैं, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहूँगा कार्डियो से ज़्यादा फोकस करो अपने वेट ट्रेनिंग में। आप वेट ट्रेनिंग के बाद 10 से 15 मिनट लो मॉडरेट स्पीड में ट्रेडमिल या साइकिलिंग, कुछ भी हल्के पेस में अपने हार्ट रेट को थोड़ा सा हाई रख के कार्डियो कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा ओवरऑल अपने कैलोरी एक्सपेंडिचर को ठीक करने में। तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा खा पाएंगे क्योंकि कार्डियो से थोड़ा सा कैलोरी ज़्यादा बर्न होगा आपका। पर स्लो वेट ट्रेनिंग के बाद स्लो मॉडरेट स्पीड में ट्रेडमिल में आप 10-15 मिनट वॉक कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा रैदर देन कि आप कार्डियो के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट होगा कि नॉट फोकसिंग ऑन योर डाइट। इससे क्या मतलब है मेरा, अब क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जिम जा रहे हैं, मेहनत वगैरह कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो घर आके फिर गुलाब जामुन खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई भी जंक फूड खा रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए, आपको मान लीजिए कि आपने कैलोरी बर्न की सारा दिन में आप 2000 कैलोरी आपका मेंटेनेंस है। फैट लॉस करने के लिए आपको मान लीजिए 1700 खाना है। तो अगर आपको 1700 कैलोरी फिर आपने बर्न किया और खाना खाया खाया, फिर उसके बाद आपने घर जाके कुछ भी खा लिया, तो आपका वो कैलोरी का जो डेफिसिट आपने क्रिएट किया था वो तो फिर से बढ़ गया ना। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका मेहनत पूरी तरह से बेकार जाएगा। तो सबसे पहले अपनी कैलोरी में डेफिसिट क्रिएट कीजिए, क्लीन खाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कोई फैंसी चीज़ें नहीं खानी फैट लॉस के लिए कि आपको एवोकाडो खाना पड़ रहा है या ब्रोकली खरीद के खा रहे हैं या कुछ भी। सबसे पहले जंक फूड छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो घर का बना हुआ खाना खाइए। और घर में भी जो बना है उसको कैलकुलेट कीजिए। एक वेट मशीन आता है जो जिसको हम किचन स्केल बोलते हैं, वो खरीदिए। ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 रुपये का आता है, आराम से आ जाता है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अपने खाने को वेट कीजिए, उसके बाद उसको कैलकुलेट करके, जैसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, माई फिटनेस पैल और भी होते होंगे बहुत सारे, उनमें आप डाल के आराम से अपने फूड को कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद खाइए, आपको आराम से पता चल जाएगा सारा दिन में क्या। अगर आप एक बार सीखिए कि आपको फूड कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप फिर कुछ भी खा सकते हैं, उसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको रोज़ एक ही खाना पड़ता है। आप उससे वैरायटी ऑफ फूड्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और हमें ना हमेशा अपने डाइट को ऐसे डिज़ाइन कीजिए जिसमें प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, कार्ब
एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए फूड का। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कीटो वगैरह ऐसा कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप कार्ब्स को कट करके रखा है, ऐसा नहीं। एक ऐसा हेल्दी डाइट प्लान चूज़ कीजिए जिसको आप ओवर द पीरियड फॉलो कर पाए, जिसको आपको खाने में भी इंजॉय आए और आपको उससे रिजल्ट भी मिले। तो सबसे पहले तो जंक फूड ऑफ कर दीजिए और अपने डाइट पे फोकस कीजिए। एक हेल्दी डेफिशिएंट क्रिएट कीजिए, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि डेफिशिएंट में खाने से ही आपका फैट लॉस होगा। आपका फैट लॉस सिर्फ जिम में नहीं होता, आपका फैट लॉस किचन में होता है। तो सबसे पहले तो अपने फूड इंटेक को ठीक कीजिए, अपने डाइट पे फोकस कीजिए। तो इसी से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। डाइट से तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा, डाइट में फोकस करने से। तो सबसे पहले अपने डाइट को फिक्स कीजिए। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट होगा बीइंग इन अ टू मच डेफिशिएट। अब आप बोलोगे अभी ये बोल रहा था कि डेफिशिएट में खाना है, अब बोल रहा है कि डेफिशिएट में मत खाओ। मेरे बात को समझिए। मैं जब बोल रहा हूँ डेफिशिएट में खाओ, मेरा मतलब है 200 से 300 कैलोरी कम करना। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आपने 3000 कैलोरी आपका मेंटेनेंस है, अभी आप मोटे हो, ठीक है, आपका 3000 कैलोरी मेंटेनेंस है, तो अभी आपको डेफिसिट में खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2800 से शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गलती मैंने भी की थी कि मुझे जब पता चला मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 3000 है और मुझे डेफिसिट के बारे में पता चला था पहले पहले, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे जब पता चला था तो मैंने फट करके बहुत सारे कैलोरीज ड्रॉप कर दिए थे। मैं 3000 से डायरेक्ट 1900 2000 कैलोरी खाने लगा था, जिस वजह से तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हुए थे मुझे। हेयर फॉल स्टार्ट हो गए थे, ठीक से स्लीप नहीं आता था मुझे, स्लीप पूरा नहीं होने की वजह से लथार्जिक फीलिंग होता था। और आपको सारा दिन वो एक रहेगा ना, आपका मूड चिड़चिड़ा रहेगा, कुछ भी आपको कोई अच्छी बात भी बोलेगा तो आपको बुरा लगा, क्यों बोला तूने। तो डेफिशिएट आपको क्रिएट करना है, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है कि आपको उससे मतलब चिड़चिड़ापन आ जाए। डेफिशिएट उतना ज़्यादा डेफिशिएट आप जब क्रिएट करोगे, आपको एक जब आप फैट लॉस करते हो एक टाइम पे आके आपकी बॉडी प्लेटो हिट करती है। अब प्लेटो क्या होता है, प्लेटो होता है एक तरीके का स्पीड ब्रेकर जो आपको फैट लॉस जर्नी में आता है। जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है सेम कैलोरीज से, तब आपको कैलोरी या अपना वर्कआउट चेंज करके उस प्लेटो को ब्रेक करना पड़ता है। अगर आपको और जानना है प्लेटो के बारे में तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा प्लेटो के बारे में। तो अगर आपकी बॉडी मान लीजिए आपको 2800 कैलोरी में प्लेटो हिट कर गई, तो आप फिर थोड़ा सा 100 कैलोरी कम करके 2700 कैलोरी में आ सकते हैं। उससे आपका प्लेटो भी ब्रेक होगा और आपका फैट लॉस होता रहेगा। इसी तरह से प्रोसेस को ग्रेजुअली धीरे 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 करना है। ऐसा नहीं कि आपके दम करके आपके आगे एकदम 2000 कैलोरी में 3000 से, फिर आपकी बॉडी जब प्लेटो हिट करेगी, मान लीजिए आपकी 1800 कैलोरी में आप आगे 3000 से, आपको पहले तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा, बहुत, एक महीने में हो सकता है आपका 10 kg भी कम हो जाए। आप कैसे, अरे वाह मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर एक टाइम आएगा, एक दो महीने फिर आपको वेट स्केल में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे और बॉडी में भी नहीं दिखेगी। और बहुत जल्दी फैट लॉस अगर आप करने जाएंगे ना, तो आपका स्किन भी ऐसा होगा कि ढीला हो जाएगा और लटकने लगेगा फिर स्किन। तो इन सब चक्कर में मत पड़िए, धीरे धीरे प्रोसेस को एंजॉय करिए। एक एक जर्नी है ये, इस जर्नी को आप जितना ज़्यादा एंजॉय करेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ज़्यादा डेफिसिट नहीं क्रिएट करना है, धीरे धीरे करना है सब। अगर आप ज़्यादा डेफिसिट में चले जाओगे तो जब बॉडी प्लेटो हिट करेगी तो आपके पास कैलोरीज ही नहीं बचेगी ड्रॉप करने के लिए। तब आप क्या करोगे, तब आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे और सब छोड़ दोगे। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का कि आपको डेफिसिट तो क्रिएट करना है, पर इतना भी नहीं कि आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाए उससे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट है कि आप लोग अभी भी बिलीव करते हैं स्पॉट रिडक्शन में। स्पॉट रिडक्शन क्या है, आपको लगता है कि आप अगर अपने बेली को ट्रेन करोगे तो आपका बेली का फैट कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये 2023 है यार, और इतने सारे रिसर्चेस आ गए हैं, प्रूव हो चुका है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने जिम में देखा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग, बच्चे लोग आते हैं, मतलब अंकल आंटियाँ भी आती है बहुत सारी, जो आके ना सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज करती है। और कुछ यंगस्टर्स भी ऐसे होते हैं जिनका एक डेडिकेटेड डे होता है एब्स के लिए। मतलब उन वो एब्स नहीं ट्रेन कर रहे होते, उनको लगता है कि इससे उनका बेली फैट कम हो जाएगा। तो देखो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके एब्स तभी दिखेंगे जब आपके ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा। कोई स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। आप एक मसल को पर्टिकुलर ट्रेन करके बड़ा कर सकते हो, लेकिन आप एक जगह को ट्रेन करके उसका फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। आप आपका जब फैट रिड्यूस होगा तब ओवरऑल बॉडी का होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। इसी से होगा, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए। अगर आपको आपका ट्रेनर बोलता है
कि अरे जाओ जाके एब्स की एक्सरसाइज करो तो आपका बेली का फैट कम हो जाएगा, तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है पता है? ट्रेनर छोड़ दो। और लास्ट पॉइंट यानी कि फिफ्थ पॉइंट होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन, जो है कि स्लीप। आप सब लोग स्लीप को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हो। आपका ट्रेनिंग प्रॉपर है, न्यूट्रिशन प्रॉपर है, पर अगर आप आपके स्लीप को अगर प्रॉपर नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखने वाले। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका स्लीप इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो, 7 से 8 घंटे का एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको आज आपने जो भी वर्कआउट किया, जो भी एक्टिविटी की, उससे आपको कल रिकवर होना है। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा है कि जो आपका मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और अगर आप फीमेल है तो एस्ट्रोजन, आपका ये हार्मोन काम का धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये आपका मेन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से आप मसल बिल्ड करते हो। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही नीचे आ जाएगा तो आप कैसे अपने बॉडी का फंक्शनल वर्क कंटिन्यू कर पाओगे। तो आपको अपनी स्लीप क्वालिटी बेटर करनी है। अगर आपकी स्लीप अच्छे नहीं होगा तो अपने दिन उठोगे आप लथार्जिक फील करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, सर दर्द करेगा, चिड़चिड़ा फील होगा। तो इससे आप अपनी जर्नी को ना ऑप्टिमल नहीं रख पाओगे, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अपनी जर्नी को। और अगर जब आप स्लीप अच्छे से लोगे, बॉडी अच्छे से रिकवर होगी, तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे आज उठ के फिर से करने हैं वर्कआउट, ये वो। तो अपने स्लीप को कभी भी अवॉइड ना करें। रात रात भर बैठ के वो रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब स्क्रॉल करके कुछ नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अच्छे से सोना होगा। बहुत सारे लोग ये अवॉइड कर देते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे का स्लीप तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें। जो भी मैंने 5 पॉइंट्स बोले, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने डेली लाइफ के इंक्लूड कीजिए। अगर आप कर रहे थे तो अभी बंद कर दीजिए। आपको देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और बोलना चाहूँगा यही कि देखिए, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इन सब से, पर देखिए अगर कोई चीज़ मुश्किल है तभी उसको करने में मज़ा है। आप जब मोटे से पतले हो जाओगे तभी आपको 5 लोग आके बोलेंगे कि अरे तू तो मोटा था पतला हो गया। तो अगर आपको यही रिएक्शन क्रैक करना है और ऐसी बॉडी बनानी है तो आपको देखिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए लाइफ में डिसिप्लिन लाइए सबसे पहले, तो आप अपने आप रिजल्ट देखने शुरू हो जाओगे। और बाकी यही थे 5 पॉइंट्स। और अगर आप स्किनी हैं तो उनके लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स है, क्योंकि मैं फैट से डायरेक्ट ऐसे मस्कुलर तो नहीं बन गया था। मैं फैट से स्किनी बना, स्किनी से फिर मैंने मसल्स गेन शुरू किए। तो उनके लिए भी मैं 5 मिस्टेक्स वाली वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। और आने वाले वीडियो में मैं फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर करूँगा। और अगर आपको मेरा वर्कआउट स्प्लिट जानना है, मैं कौन से वर्कआउट करता हूँ, तो आप वो भी नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस बारे में भी वीडियोस बनाऊँगा। और बाकी सब अच्छा चल रहा है, होप कि आप भी अच्छे होंगे। आज वैसे मेरा रेस्ट डे है, आज जिम बंद है, आज मंडे है। और जिम बंद होने की वजह से, क्योंकि मंडे जिम बंद होना थोड़ा वियर्ड है, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आशीष चंचलानी का डायलॉग हो गया ना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जिम मंडे को बंद रहेगा बस। ऐसा मेरे को ओनर ने बोला, मैंने आपको बोला बस तो बाकी रेस्ट डेज थोड़े बोरिंग होते हैं, पर रेस्ट डे भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने आपके ट्रेनिंग्स डे होते हैं। रेस्ट डे में अच्छे से अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी रखिए मैं कहूँगा। और बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और धीरे धीरे फैमिली को और बड़ा बनाएंगे हम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ग्राइंडिंग। और कभी भी मत भूलना कि घर बना देंगे, हंसेंगे लोग। क्या बोलेगा बड़ा होगा, कैसे बोलेंगे कि फाइनल ईयर में